विपक्षी लोग सभी आए, विपक्ष में जो बैठे हैं, लेकिन सरकार का मंत्री जी को तो छोड़िए, हमारे पास कोई एमएलए भी नहीं है। उनके कुछ अधिकारी कोचिंग माफियाओं और भ्रष्ट दलालों से मिलकर शाम को हमको सेवा से हमको हटाया गया था। जब तक हमारी समस्याओं का समाधान नहीं होगा, सरकार को आज नहीं तो कल सुनना पड़ेगा। आने वाले टाइम में कई सारे दीपक ऐसे उभर के आएंगे। हमें पूर्ण उम्मीद, पूर्ण विश्वास है कि वो हमारी मांगे जरूर सुनेंगे। नमस्कार, भारत रफ्तार में आपका स्वागत है और मैं हूँ खुशी। तो जैसा कि आप सभी को पता है, नर्सिंग संविदा कर्मी दीपक खरवाल की अभी कुछ ही समय पहले सुसाइड हो गया था, जिसके बाद प्रदेश में काफ़ी उबाल है और सरकार से इनकी कुछ मांगे भी है और उन्हें ये है कि अचानक से ये आत्महत्या कैसे हुई। और इसके बाद हनुमान बेनीवाल भी यहाँ पर आए थे, जिन्होंने परिजनों से भी बात करी थी। अब इस मुद्दे को 15-16 दिन हो गए हैं, उसके बाद भी यहाँ पर लोग धरने पर बैठे हैं। तो आज हम उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि उनकी क्या क्या मांगे। तो आप लोग इतने दिनों से धरने पर बैठे हो, आपकी मुख्य मांगे क्या है? हमारी मांग है, हमारा भाई जो दीपक है ना, उसको न्याय मिले और उसकी वाइफ को एक नियमित नौकरी मिले और जो भी स्टाफ जो भी सेवा से मुक्त हुआ उनको सेवा बहाली मिले और आने वाली भर्ती 10, 20, 30 में होनी चाहिए। अभी तक आपके पास सरकार से कोई भी आदमी आया है या कोई विधायक या कोई नेता आपसे बात करने के लिए? नहीं मैम, अभी तक कोई भी सरकार की तरफ से कोई भी जनप्रतिनिधि हमारे पास आके हमें आश्वासन नहीं किया है, कोई वार्ता नहीं हुई है सरकार से। तो आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं सरकार से? आप आज इतने दिन हो गए आपको धरने पर बैठे हुए, तो आप क्या चाहते हो कि सरकार क्या एक्शन ले? मेन तो हम यही चाहते हैं मैम कि हमारी सेवा बहाली की जाए और हमें नियमित किया जाए, ताकि हमें बार बार ऐसे संघर्ष नहीं करना पड़े, धरने नहीं देने पड़े और हमारे दीपक भाई ने जो सुसाइड किया है ऐसा केस वापस दोबारा रिपीट नहीं हो, ऐसा कोई काम नहीं हो। ये जो सुसाइड हुआ था उसके पीछे का रीज़न क्या समझ निकल के आ रहा है? उनके मतलब उन्होंने ऐसा क्या स्थिति रही कि उन्होंने सुसाइड का कदम उठाया? मैम ये अचानक ही क्या है कि मैम डिप्रेशन में चला गया कि सेवा समाप्त होना, नौकरी जाना एक बहुत बड़ा कारण होता है। घर में अकेला कमाने वाला था, बाप नहीं है उसकी माँ और उसकी वाइफ है। तो उसके बाद में जिस शाम को हमको सेवा से हमको हटाया गया था, उस शाम को उससे बातचीत भी हुई थी। वो खुद डिप्रेशन में था, हमने समझाया भी था उसको कई बार, लेकिन उसके बाद में उसने रात में जाके और कुछ पॉइजन वगैरह कुछ खा लिया था। उसके बाद हम उसको लेके आए थे, लेकिन उसका मेन रीज़न उसका शहादत का यही था कि वो डिप्रेशन में था। उसको खुद को ये चाहिए था कैसे न कैसे हमारी सेवा बहाली हो। तो अभी यहाँ पर आप इतने दिनों से धरने पर बैठे हो, तो उसके बाद आपके पास कोई सरकारी आदमी आया है कि नहीं? सरकार से अभी कोई नहीं आया। हमारी चिकित्सा मंत्री जी से बात हुई, चिकित्सा मंत्री जी के निर्देशन में आयुक्त हमारे डीएमई बाबूलाल जी गोयल साहब से बात हुई। उन्होंने आज सोमवार का नाम लिया था कि प्रिंसिपल साहब बाहर थे, छुट्टी पे थे, तो आज प्रिंसिपल साहब से मिलने का है और वो शॉर्ट आउट करेंगे। अब देखते हैं प्रिंसिपल साहब कब बुलाते हैं, उसके हिसाब से हमारे आंदोलन की रूपरेखा तैयार करेंगे। यहाँ पर हनुमान बेनीवाल भी आए थे जब ये जो घटना ये हुई थी, तो उसके बाद आप में से किसी की उनसे बात हुई? नहीं, हनुमान जी से उसके बाद में हमारी कोई बात नहीं हुई। हनुमान जी का संदेश ज़रूर आया था कि उन्होंने कलेक्टर साहब से और जो हमारे चिकित्सा शिक्षा के आयुक्त हैं उनसे बात हुई है उनकी, और सरकार के नुमाइंदों से भी उनकी बात हुई बताई। और बाकी और जनप्रतिनिधि भी आए, जैसे कांग्रेस से भी आए थे, अमीन कागजी साहब आए थे, रफीक साहब आए थे, मनीष यादव आए। तो विपक्षी लोग सभी आए, विपक्ष में जो बैठे हैं, लेकिन सरकार का मंत्री जी को तो छोड़िए, हमारे पास कोई एमएलए भी नहीं है। तो ये जो चिकित्सा मंत्री हैं हमारे गजेंद्र सिंह खिमसर, उनकी कार्यप्रणाली को लेकर आप क्या कहेंगे? आपको क्या लगता है कि उन्होंने इसके खिलाफ कोई एक्शन क्यों नहीं लिया? चिकित्सा मंत्री जी के कुछ अधिकारी, ओएसडी वगैरह या कुछ एक बड़े अधिकारी, उनको गुमराह कर रखा है। जो बात मूल तक उन तक जो पहुंचनी चाहिए वो बात उन तक नहीं पहुंचाई गई। जब हमारा चिकित्सा मंत्री से डेलीगेशन हुआ, उनसे बात हुई, तो उन्होंने कहा इन चीज़ों का मेरे पास अभी तक कोई विवरण नहीं आया और मेरे अधिकारियों ने मेरे को नहीं बताया। जब वो सारी चीज़ें सुना, उनको बहुत धक्का लगा। उन्होंने कहा, और साथ के साथ उन्होंने डीएमई के जो मैन हैं डीएम, उनको मैसेज दिया, उन्होंने हमारा डेलीगेशन कराया। उन्होंने साथ साथ ये कहा इनका जल्द से जल्द 7 दिन में समाधान होना चाहिए। बाबूलाल गोयल जी से जब हमारी वार्ता हुई
उन्होंने कहा 7 दिन के अंदर सभी जिलों में लेटर पहुंच जाएंगे। जिन लोगों को हटाया है उन लोगों को वापस लिया जाएगा। और मेडिकल SMS मेडिकल कॉलेज के जो प्रिंसिपल साहब अभी बाहर हैं वो आज आ गए हैं, आज उनसे वार्ता करके और SMS से संबंधित जितनी भी अस्पताल है उनका भी समाधान निकलेगा। और दीपक भाई स्वर्गीय दीपक जी खारवाल है, उनकी वाइफ को जो नौकरी का है संविदा पर, उनका भी लेटर आज जारी किया जाएगा। तो कहीं न कहीं इसमें जो अधिकारी हैं वो चिकित्सा मंत्री जी की और सरकार की छवि खराब करने में लगे हुए हैं। उसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि उनके कुछ अधिकारी कोचिंग माफियाओं और भ्रष्ट दलालों से मिलकर वो चाहते ही नहीं है कि संविदा पर जो काम करते हैं उनका भला हो। वो लोग कोचिंग माफियाओं से बड़ा मोटा फंड लेकर वो मिले हुए हैं, इसलिए चिकित्सा मंत्री तक प्रॉपर बात हमारी नहीं पहुंच पाती है। लेकिन जब डेलीगेशन हुआ तो चिकित्सा मंत्री जी को प्रॉपर हमारी समस्याएं वाजिब लगी और उन्होंने उसका समाधान के लिए त्वरित आदेश दिया। इसलिए चिकित्सा मंत्री जी तक सारी बात प्रॉपर पहुँच जाती है तो अधिकारी गुमराह नहीं करे। तो अभी तक हमारा समाधान पहले ही हो चुका, लेकिन कोई नहीं, देर हुआ दुरुस्त हुआ, लेकिन हमारा समाधान होगा। और उसके बाद भी हमारा समाधान नहीं होता, अधिकारी कुछ टांग अड़ाते हैं, तो हम आगे की रूपरेखा बढ़ाएंगे आंदोलन की। हम रुकने वाले नहीं हैं, जब तक हमारा समाधान नहीं होगा हम आंदोलन निरंतर करते रहेंगे। अगर ये मामला सरकार अगर नहीं सुनती है तो आप लोग कब तक है ना यहाँ पर मतलब धरना देने वाले हो? हम निरंतर धरना चलेगा जब तक हमारी समस्याओं का समाधान नहीं होगा। सरकार को आज नहीं तो कल सुनना पड़ेगा, सुनना जरूर पड़ेगा। अब भी हमने जो कार्य बहिष्कार का जो प्रोग्राम है 2 घंटे का वो स्थगित किया है चिकित्सा मंत्री जी के कहने पर। अगर हमारी वार्ता आज कल में सफल नहीं होती, हमारा काम नहीं होता है, तो वो प्रोग्राम वापस 2 घंटे का कार्य बहिष्कार स्टार्ट होगा। पहले राजधानी लेवल पर एक साथ कराया जाएगा, फिर पूरे प्रदेश में कार्य बहिष्कार का प्रोग्राम रहेगा। और अगर फिर भी सरकार नहीं सुनती है तो पेन डाउन काम करके पूरे राजस्थान की राजधानी को जाम करने का हम काम करेंगे। जो आत्महत्या हुई इस मुद्दे पर आप क्या कहना चाहेंगे? सरकार के एक्शन पे आप क्या कहना चाहेंगे? सरकार कहीं ना कहीं सकारात्मक आश्वासन दे रही थी, लेकिन अभी तक उस पे जो हमारी मांगे थी, 3 मांगे जो हमारी प्रमुख मांगे थी कि दीपक खारवाल के परिवार को जो मुआवजा राशि है वो मिले, दीपक खारवाल की वाइफ को है जो संविदा पे नौकरी मिले, और तीसरा हम जो जितने भी लोग सेवा मतलब में जितने भी लोग हटाए हुए हैं प्लेसमेंट एजेंसी के द्वारा उन सब की सेवा बहाली हो, ये हमारी प्रमुख मांगे थी। लेकिन अभी तक सरकार कहीं ना कहीं आश्वासन ही दे रही है, उनको पूरा नहीं कर रही है। तो अभी हम प्रिंसिपल साहब आ गए हैं, उनसे बात करने के लिए जाएंगे, क्या रहता है क्या नहीं रहता है। हमें पूर्ण उम्मीद पूर्ण विश्वास है कि वो हमारी मांगे ज़रूर सुनेंगे और आज जो हमारे सेवा बहाली का जो मैटर रखा गया था उसके ऊपर ज़रूर विचार करेंगे। और अगर सरकार इसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लेती है तो आपका क्या एक्शन होगा, आप क्या करेंगे? अगर सरकार इसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लेती है, कोई कार्रवाई नहीं करती है, तो हमारा आंदोलन और तीव्र गति से तेज किया जाएगा और आने वाले टाइम में कई सारे दीपक ऐसे उभर के आएंगे। अभी कुछ ही दिन पहले बेनीवाल जी भी आए थे यहाँ पर, उसके अलावा आपके पास और कौन कौन से नेता आए हैं? अभी बीजेपी से हमारे पास कोई भी नेता नहीं आया है, कोई सुनने के लिए नहीं आया है हमारी बात को। सिर्फ बाबूलाल गोयल साहब जी है, तो वो जिस दिन डेथ हुई थी मोर्चरी के अंदर जब थे, हनुमान बेनीवाल जी जब आए थे, तो बाबूलाल जी गोयल साहब के साथ में हमारी जो बात हुई थी उसी बात पे हम अड़े हुए हैं। अभी हमारे से बात के लिए कोई भी नेता नहीं आया है। तो जो चिकित्सा मंत्री हैं हमारे राज्य के गजेंद्र सिंह खिमसर, तो उनको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? आपको नहीं लगता उनको कोई एक्शन लेना चाहिए? देखो, राजा साहब है चिकित्सा मंत्री जी, और हमें राजा साहब पे पूर्ण विश्वास है कि वो हमारी मांगे ज़रूर मानेंगे। और उन्होंने आश्वासन भी दिया है कहीं ना कहीं कि हम आप ही के लिए सोच रहे हैं, आप ही के लिए कार्य कर रहे हैं, तो वो एक्शन लेंगे। हमें उम्मीद है उनसे कि वो ज़रूर हमारी बात मानेंगे, हमारी बात सुनेंगे, हमारी पीड़ा को समझेंगे। अगर कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि हम उसमें एक्शन नहीं लिया जा रहा है तो हम हमारे आंदोलन को बहुत ज़्यादा तेज़ गति से बढ़ाएंगे।